वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम माय नेटिव लैंड का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि SCERT का लेसन नंबर 2 है, क्लास 8 इंग्लिश का। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज़ द ओल्ड मैन आस्क द पोएट। दैट मीन्स इसका अर्थ क्या है कि कवि ने, ओल्ड मैन ने कवि से क्या पूछा। ओके, व्हाट डज़ द ओल्ड मैन आस्क द पोएट, मतलब जो ओल्ड मैन है, जो बुजुर्ग व्यक्ति था कविता में, तो रास्ते से गुजरते हुए उसने कवि से क्या पूछा। तो इसका उत्तर क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स आंसर। इसका उत्तर क्या होगा, द ओल्ड मैन आस्क द पोएट व्हाट हिज नेटिव लैंड लुक्स लाइक। ठीक है, तो जो बुजुर्ग आदमी ने पूछा, आस्क पूछा कवि से, पोएट से, व्हाट हिज नेटिव लैंड लुक लाइक, मतलब उसकी जन्मभूमि कैसी है। ठीक है, तो बुजुर्ग व्यक्ति ने कवि से पूछा कि उसकी जन्मभूमि कैसी है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का ये आंसर है। अब दूसरे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाई डज द ओल्ड मैन आस्क द क्वेश्चंस टू द पोएट। ठीक है, तो ओल्ड मैन ने, बुजुर्ग व्यक्ति ने कवि से क्यों क्वेश्चन पूछा, वाई, क्यों, वाई डज द ओल्ड मैन, क्यों उस बुजुर्ग व्यक्ति ने आस्क पूछा द क्वेश्चन टू द पोएट, प्रश्न क्यों पूछा कवि से। ठीक है, तो क्या होगा इसका उत्तर, व्हाट विल बी इट्स आंसर, क्या होगा, चलिए देखते हैं। एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड वांट्स टू नो अबाउट हिज नेटिव लैंड। हर व्यक्ति, ठीक है, एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में, विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं, हर आदमी को अपना देश, अपना जन्म स्थान जानने के लिए इच्छा रहती है। ठीक है, अपने जन्म स्थान के बारे में कोई भी चीज़ जानने की इच्छा रहती है। इस कारण से दैट्स वाई इस कारण से द ओल्ड मैन, बुजुर्ग आदमी ने, आस्क पूछा, क्वेश्चन प्रश्न पूछा, टू द पोएट कवि से पूछा। ठीक है, सो दैट इस, ताकि ही कैन ऑल्सो नो, ताकि वो भी जान जाए, अबाउट हिज नेटिव लैंड, ताकि वो भी अपने जन्मभूमि के बारे में, जहाँ वो रहता है उसके बारे में जानकारी हासिल कर ले। ठीक है, क्योंकि बच्चों जानते हो, इस पोएम में पढ़ चुके हो, जो ओल्ड मैन था क्या था, कैसा था, अकेला था और वो अंधा भी था, इसीलिए वो देख नहीं पाता था। इसीलिए वो कवि से क्या पूछ रहा है कि उसका देश कैसा है। ठीक है, तो अपने देश के बारे में जानने के लिए, अपने जन्म स्थान के बारे में जानने के लिए ये बुजुर्ग व्यक्ति ने कवि से क्या क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द पोएट एड्रेस द ओल्ड मैन, व्हाट डज दैट फॉर्म ऑफ एड्रेस मीन। तो हाउ डज द पोएट, मतलब कवि इस बुजुर्ग आदमी को कैसे एड्रेस कर रहे हैं, उनकी पहचान को कैसे बता रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट डज दैट फॉर्म ऑफ एड्रेस मीन, तो किस तरह से उनको संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, उनको क्या कहकर बोल रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, इसका आंसर, व्हाट विल बी इट्स आंसर, द पोएट एड्रेसेस, कवि ने उनसे एड्रेस किया है, यहाँ पर उनका जो उनको संबोधन किया है, कैसे किया है, द ओल्ड मैन ऐसे कोका, उनको कोका कहकर संबोधित किया है। ठीक है, और कोका का मतलब क्या होता है, कोका इज एन एसामिस टर्म, यह एक असामीस लैंग्वेज का, असामीस भाषा का एक शब्द है, विच मीन्स ग्रैंडफादर, जिसका अर्थ दादाजी होता है। ओके, ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, विथ व्हाट डज द पोएट कंपेयर द कॉन्टेंटेंट गार्गलिंग ऑफ द लिटिल बेबी। विथ व्हाट डज द पोएट, मतलब किससे तुलना कर रहे हैं कवि जो है, किससे, विथ व्हाट डज, किससे कवि कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, द कॉन्टेंटेड गार्गलिंग ऑफ द लिटिल बेबी, तो जो छोटे सा बच्चा था, जो संतुष्ट बच्चा था। कॉन्टेंटेड गार्गलिंग मतलब यहाँ पे बच्चा जो है बहुत संतुष्ट है। जब बच्चा अपनी माँ की पीठ पर, अपनी माँ की गोद पे होता है, बड़ा ही संतुष्ट होता है। ठीक है, उसे कोई चीज़ की चिंता नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को, जो इसकी खुशी है बच्चे की, वो इसकी जो आनंद है, वो किसके साथ तुलना कर रहे हैं कवि। ठीक है, द पोएट कंपेयर्स द कॉन्टेंटेड गार्गलिंग
ऑफ द लिटिल बेबी विद द सॉइल ऑफ हिज नेटिव लैंड। तो कभी यहाँ पे तुलना कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं? उसकी खुशी को, उस छोटी सी बच्चे को जो माँ के गोद में है, जो माँ के पीठ पर है, किससे ये तुलना कर रहे हैं? सोइल से, उस भूमि से, उस ज़मीन से, उस मिट्टी से जो कि वो बुजुर्ग व्यक्ति जहाँ पे रहता है, ठीक है, उसके नेटिव लैंड से, उसके जन्म स्थल की जो भूमि है उससे उस छोटे बच्चे की जो संतुष्टि भरा, जो आनंद और फुर्ती भरा जो महसूस करा, उसको उसके उस बुजुर्ग व्यक्ति के उनके मातृभूमि की मिट्टी के साथ तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विथ व्हाट डज द पोएट कंपेयर द कूल ब्रीज ऑन द ओल्ड मैन्स फेस। अब विथ व्हाट डज द पोएट कंपेयर, मतलब यहाँ पर कवि जो है किसके साथ तुलना कर रहे हैं? कूल ब्रीज, जो शीतल वायु है, वो किसके साथ? ऑन द ओल्ड मैन फेस, यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति उनके चेहरे पर जो सुबह सुबह जो शीतल वायु उनके चेहरे को स्पर्श कर रही थी, जो उनको महसूस होता था, जो कि हम लोग कविता में पढ़ चुके हैं कि पिछली रात जो बहुत तेज़ वर्षा हुई थी, बिजली की गड़गड़ाहट हुई थी, तो सुबह सुबह उनके चेहरे पर क्या था? शीतल वायु पड़ रहा था। तो शीतल वायु किसके साथ तुलना कर रहे हैं कवि? किसके साथ तुलना किए हैं? जो बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर जो शीतल वायु पड़ा था, उस शीतल वायु को किसके साथ तुलना कर रहे हैं? द पोएट कंपेयर्स द कूल ब्रीज, पोएट कवि कंपेयर्स कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं वो शीतल वायु ऑन द ओल्ड मैन्स फेस, जो बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे को स्पर्श किया था सुबह सुबह, टू द पीसफुल ब्रीथ ऑफ हिज लैंड। तो वो उनकी भूमि का जो जैसे सांस प्रश्वास है, जब सांस लेंगे तो पीसफुल बहुत ही शांत ढंग से वो, जैसे जो उनकी जो लैंड है, उनकी जो जन्मभूमि है, वो लग रहा है कि बहुत शांति से सांस ले रही है, ठीक है। तो उसके साथ वो जो ठंडा हवा है, पिछली रात की जो वर्षा हुई थी, उसके साथ वो तुलना कर रहे हैं। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट डज द कोरस ऑफ द कुकू एंड द स्पैरोस डू। यहाँ पर व्हाट डज द कोरस, जो कोरस में एक समूह में जो हमारा कोयल और गौरैया है, एक साथ वो समूह में क्या कर रहे हैं? द कुकू एंड द स्पैरो चिरअप इन कोरस। क्या कर रहे हैं? कुकू कोयल है और गौरैया जो है चिरअप करें। चिरअप मतलब चहचहाना। तो चिड़िया चहचहा रही है। कहाँ पे चहचहा रही थी? वृक्ष के एकदम ऊपर, इन कोरस। वाइल प्लेइंग नियर द ट्री टॉप्स, जब वो वृक्ष पर बैठे हुए थे चिड़िया, जब वृक्ष के एकदम ऊपर बैठे हुए थे, तो ये कोयल और गौरैया क्या कह रही थी? कुकू और स्पैरो क्या कर रही थी? चिरअप कर रही थी, चहचहा रही थी। एंड गिव शेप्स ऑफ द ओल्ड मैन्स नेटिव लैंड, और क्या दे रही थी? एक आकार दे रही थी। आकार मतलब यहाँ बच्चों, मतलब उनका जो जन्म स्थान है, उस जन्म स्थान को एक आकार दे रही थी, ठीक है। यानी कि उसके इन दो गौरैया और कोयल की चहचहाहट भी एक पहचान थी उनकी जन्मभूमि की, तो उनकी जन्मभूमि को एक पहचान दे रही थी, ठीक है। तो यह इसका उत्तर होगा। ओके बच्चों, अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट क्रिएट द सोल ऑफ द पोएट्स बिलवेड कंट्री। तो क्या होगा इसका मतलब? व्हाट आर द थिंग्स, वो कौन सी वस्तुएं हैं जो क्रिएट करती है, बना रही है द सोल ऑफ द पोएट्स बिलवेड कंट्री, मतलब जो देश है, जो उनका प्रिय देश है, ऑफ द पोएट्स की, जो कवि की जो प्रिय देश है, उस बुजुर्ग व्यक्ति के जो प्रिय देश है, वो बिलवेड कंट्री, उनका जो प्रिय देश को कौन सा? उसकी आत्मा, उसकी जो आत्मा है उस देश की, कौन सी चीज़ उसकी आत्मा को तैयार करी, उसकी आत्मा क्या है, ठीक है। द थिंग्स दैट क्रिएट द सोल ऑफ द पोएट्स बिलवेड कंट्री, यहाँ पर वह वस्तुएं जो उसकी आत्मा को गठन कर रहे हैं, बना रहे हैं उनकी प्रिय देश के, आर द रोलिंग साउंड्स ऑफ बिहू ढोल। दूर से ही जो साउंड सुनाई दे रहे हैं, रोलिंग साउंड्स मतलब ढम 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 की जो आवाज़ सुनाई दे रही है, बिहू ढोल की, पेपा की, गोगना की, जो कि ये यंत्र है जो बिहू के अवसर पर हमारे असम में जैसे बजाया जाता है। द एरोमा ऑफ पीठा एंड लारू, एरोमा मतलब वो मादक, जो सुगंध आती है, जो मनमोहक सुगंध आती है, जिससे सुगंध आते मन मचलने लगता है खाने के लिए, तो पीठा और लारू की सुगंध से। एंड द चांट ऑफ इवनिंग प्रेयर इन द नामघर मस्जिद एंड चर्च, और शाम के समय जो प्रार्थनाएं की जाती है
कहाँ पे की जाती है, नाम घर में, मस्जिद में और चर्च में। ये सारी चीज़ें क्या है, उनकी जन्मभूमि की क्या है, उनकी जन्मभूमि की मिट्टी की आत्मा है। ठीक है बच्चों, तो ये था ये क्वेश्चन आंसर जो कि माय नेटिव लैंड का था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में अगर आया होगा, कुछ भी डाउट होगा, तो आप वीडियो पे कमेंट करेंगे और हमसे कुछ भी जानकारी हासिल करना होगा, कुछ भी डाउट्स होगा, क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो एक बार वीडियो देखेंगे और उसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।